दोस्तों आप भी अगर एक मैक मिनी यूजर हो या मैकबुक यूजर हो तो आपको काफी ज्यादा इश्यूज आते होंगे स्टोरेज को लेकर के, और आप अगर इस वीडियो के अंदर आज क्लिक कर रहे हैं तो आप भी जानना चाहते होंगे कि भाई आपको कौन सी एसएसडी लेनी चाहिए। एक एक्सटर्नल एसएसडी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी या एक इंटरनल एसएसडी जो कि एक इनक्लोजर के साथ में होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इंटरनल एसएसडीज के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी और एक्सटर्नल एसएसडी के अंदर भी आपको बहुत सारी क्वालिटीज देखने को मिलती है। तो इसमें से कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। आपका जो प्राइस है उसके अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, दोनों की हम लोग यहाँ पर खुलकर बिल्कुल बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर हम सिर्फ देखने की बात करें तो ये दोनों ही दिखने में आपको काफी सही देखने को मिल जाती है। मतलब दोनों ही सिमिलर सी है, बहुत ज्यादा बड़े साइज की भी नहीं होती और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं होती। हालांकि अगर ये देखोगे तो आपको काफी पतली सी है, एक वॉलेट में भी आपके आ सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पॉकेट में तो आ जाएगी, वॉलेट में नहीं आ सकती। तो इन दोनों के अंदर ही आपको पहली चीज तो यही देखने को मिल जाती है, डिजाइन का थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता, 2-3 हजार का फर्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके लिए 2-3 हजार भी मैटर करते हैं और स्पीड आपके लिए मैटर करती है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे हमको देखने को मिलता है। मेनली अगर हम सिर्फ एनवीएमई एसएसडीज की बात करें, जो कि मैं आपको भी खोल के भी दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये इस केसिंग के अंदर था, कुछ इस तरीके से मैंने डाला हुआ था। तो एनवीएमई एसएसडी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे ही फॉर्म फैक्टर के अंदर दोस्तों आपको SATA एसएसडीज भी देखने को मिलती है, जिनकी स्पीड इनसे कहीं ज्यादा जो है स्लो होती है। तो प्लीज उनसे बच करके रहना, वो आपको नहीं लेनी है, वो उसको हम इस वीडियो के अंदर कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के देखने को मिलती है। और इनक्लोजर भी दोस्तों सपोर्टेबल जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो SATA और इसके लिए दोनों के लिए होंगे, या फिर सिर्फ यहाँ पर M.2 वाली जो एसएसडीज होती है उन्हीं के लिए यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना जब भी आप एनक्लोजर ले रहे हो। जरूरी नहीं है यही लो, मेरे पास तो यहाँ पर स्वान्स कंपनी का है, ठीक है, लेकिन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता जब आप यहाँ पर लेते हैं 1000-2000 की रेंज में। लेकिन आप उससे ऊपर की रेंज में लेते हैं तब आपको यहाँ पर इनका असली बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन सेम केस फिर वही हो जाता है, जब एसएसडी आप इतने की ले लेंगे इंटरनल, उसके बाद फिर आप यहाँ पर इनक्लोजर ले लेंगे, तो उससे बेटर क्यों ना ये ले ली जाए। तो यही पूरा कंफ्यूजन है, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। अब देखो, इसको अगर हम अपग्रेड करना चाहे तो हमें पूरी अपग्रेड करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो जस्ट एसएसडी इंटरनल एसएसडी को चेंज करके 1 TB की 2 TB कर सकते हैं और देन ये इनक्लोजर फिर से यूज हो जाएगा। एक छोटी सी चीज और मैं यहाँ पर कंसीडर करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत लोग बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ड्यूरेबिलिटी के बारे में। ड्यूरेबिलिटी में ना यहाँ पर सैमसंग क्लेम करता है कि आप इसको 2 मीटर की हाइट से गिराओगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस एसएसडीज की, तो इसको ये उस पर्पस के लिए बनी ही नहीं है कि आप इसको एक्सटर्नली यूज करें और कहीं पे ड्रॉप प्रोटेक्शन या किसी तरीके भी इस पे प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है, और यही कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो कॉस्ट कटिंग है ना वो यहीं पे ही है। हालांकि इनक्लोजर और महंगे आते हैं जो कि ये सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बने होते हैं, ड्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह के साथ भी आते हैं, लेकिन फिर उनका कॉस्ट यहाँ पर 4 से 5 हजार रुपए बढ़ जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर प्राइस की ही बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यार आपको अगर इंटरनल वाली एसएसडीज होती है ना, ये सस्ती पड़ती है एक्सटर्नल वाली एसएसडी से, यानी करीबन 1 TB की ये भी है मेरे पास और 1 TB की ये भी है। लेकिन यहीं पर आप देखोगे तो जो इसकी स्पीड होगी वो आपको यहाँ पर 3500-4000 MBPS या 7000 MBPS तक भी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं बात करें अगर एक्सटर्नल एसएसडीज की, तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर स्पीड जो है यहाँ पर 1000-1200 MBPS तक की ही देखने को मिलती है। और अगर आपको ज्यादा इससे चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है भाई उसके लिए। तो उसी कॉस्ट में आपको ये वाली जो है बेहतर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं उस केस में। तो क्योंकि अगर आज हम मार्केट में जाते हैं तो करीबन 5 से 6 हजार के अंदर हमको जो है इंटरनल एसएसडी 1 TB की देखने को मिल जाती है अच्छी स्पीड के साथ में। लेकिन वहीं आप एक अच्छी ब्रांड की एसएसडी लेने जाते हो तो वो आपको करीबन यहाँ पे 9 से 10 हजार की कॉस्टिंग करती है 1 TB वाली। लेकिन दोस्तों सिर्फ एसएसडी लेने से काम नहीं बनता, इस इंटरनल एसएसडी के साथ में हमको एक इंक्लोजर भी लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने लिया है। तो क्या उसके बावजूद भी इसकी कॉस्ट जो है आपको कम पड़ेगी? बिल्कुल। अगर आप 1000-1200-1500 वाला एक इंक्लोजर भी लेते हैं तो भी इसकी कॉस्ट करीबन आपको 7-7.5 हजार रुपए मिल जाएगी। तो टोटल इन केस अगर मैं देखूं, मतलब 7 हजार रुपए आप इसका पकड़ के चलो और 9 से 10 हजार रुपए इसका पकड़ के चलो। इन केस अगर ऑफर आते हैं तो ये गेम चेंज भी हो जाता है कई बारी। ये क्योंकि मैंने अभी जो एसएसडी लिया है ये करीबन 8 हजार रुपए की लिया है सैमसंग की, जब सेल चल रही थी। और वही मैंने यहाँ पर 2 TB की एसएसडी जो मेरे कंप्यूटर में भी लगी, फिलहाल इसके अंदर नहीं है, वो मैंने करीबन 10 हजार रुपए की ली। उस हिसाब से तो यार ये 2 TB की आपको 10 हजार में तो काफी तगड़ी वैल्यू हो गई ना इसके हिसाब से, 8 हजार में फिर भी। अब यहाँ
पर प्राइस के साथ साथ हमें वारंटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे वारंटी का क्या सीन है भाई, यहाँ पर आपको दो अलग अलग वारंटी, एक तो इनक्लोजर की वारंटी हो गई प्लस आपकी जो एसएसडी है उसकी वारंटी हो गई। यहाँ पर आपको सिंगल के अंदर ही आपको जो भी ब्रांड आपको वारंटी देती है करीबन यहाँ पर 2 से 3 साल की रहती है, हर एसएसडी की 3 साल की तो रहती है, तो वो आपको इसके साथ भी देखने को मिलती है। और इंटरनल वाली की तो लाइफ टाइम वाली भी मिलती है आपको कोई में, बट वही केस है ना कि आप इसको एक्सटर्नली यूज कर रहे हो और उस केस में शायद आपकी वारंटी यहाँ पर क्लेम ना हो पाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों की ही स्पीड के बारे में भी, जो मैं इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहा हूँ क्या वो सच में यहाँ पर पॉसिबल भी है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि भाई हाँ पॉसिबल है, जरूर पॉसिबल है कि जो स्पीड इसके साथ में देखने को मिलती है इंटरनल स्पीड जो है, अभी मैंने 7000 MBPS वाली ली है जो इसके अंदर एसएसडी लगी है, इसके अंदर नहीं लगी, पीसी में लगी है फिलहाल, लेकिन इसके अंदर जो लगी है उसकी भी यहाँ पर 3500 की स्पीड है। लेकिन क्या मुझे इसके अंदर 3500 की स्पीड मिलेगी इस इंक्लोजर के साथ में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 1000 रुपए का इंक्लोजर है। इसके अंदर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1000 MBPS की स्पीड, यानी इसकी जो 3000 MBPS है उसकी मैक्स स्पीड को मैं टच ही नहीं करूंगा दोस्तों। वहीं अगर बात करें इसकी एक्सटर्नल एसएसडी के अंदर भी आपको यहाँ पर 800-900 MBPS की आराम से स्पीड देखने को मिल जाती है। तो फिर हम इसको क्यों ले भाई? देखो अगर आपको लेनी है तो फिर एक अच्छा एनक्लोजर में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आपको बेहतर स्पीड देखने को मिलेगी। एक इनक्लोजर यहाँ पे 3 से 4000 रुपए का पड़ेगा आपको अच्छा वाला। तो ये पूरी तरीके से दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्क किस तरीके से। मान लो आप रोज 8 से 10 घंटे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो इस एसएसडी के ऊपर, कितनी गर्म होगी यार ये एसएसडी। तो उस केस में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एसएसडी इसी चीज के लिए बनी है। 5 से 10 घंटे भी अगर आप इसको कनेक्ट करके रखेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप इसके ऊपर डेटा ट्रांसफर करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो भी इसके अंदर कोई इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा, या इसके मुकाबले बहुत ही मिनिमल इसके अंदर कुछ हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज तो मैं कहता ही, क्योंकि ये बेसिकली यार देखो ये बार बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने के लिए बनी ही नहीं है। इंटरनल एसएसडीज जो होती है वो आपके कंप्यूटर में, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है तब ये भी ऑन होती है साथ में, जब पूरा प्रोसेस बंद हो जाता है तो ये भी साथ में ही बंद होती है। और सबसे लास्ट में मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है कि एसएसडी की ही पावर जाती है बिल्कुल लास्ट स्टेज के अंदर। उस केस में सोचिए कि ये वाला ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या ये वाली चीज जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखो अगर सिर्फ आपको भी पैसे बचाने और आप बाद में एक अच्छे इंक्लोजर में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं तो कहूंगा एक इंटरनल एसएसडी के साथ ही जाओ और एक अच्छा सा इंक्लोजर ले लो जिसमें फैन वगैरह लगा हो, अच्छी थर्मल्स हो, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको थर्मल पैड वगैरह आता हो, तो तब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो और बाद में आप अपना जो है अच्छा वाला एक इंक्लोजर ले लेना एसएसडी के साथ में और बढ़िया काम करेगा भैया। मैक मिनी में लगाओ, तगड़ा जो है स्पीड यहाँ पर देगा। लेकिन अगर आप यार बहुत ज्यादा जो है इधर उधर ट्रैवल करते हो, ठीक है, गिरने विरने का भी थोड़ा सा चांस रहता है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा भाई फिर सैमसंग की T9 वाली ये वाली एसएसडी या फिर जो सैंडिस्क की जो है एक्सट्रीम वाली आती है उसकी तरफ जाना ज्यादा बेटर होगा। इसका भी एक शील्ड वाला वर्जन आता है, वो भी देख सकते हो। ट्रैवल वाले लोगों के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि उनके लिए इनका ही काम है, उनको कैमरे में कनेक्ट करना है, फोन में कनेक्ट करना है, मल्टीपल डिवाइसेस में इसको लगातार जो है यूज करना है। तो कहीं ना कहीं फिर यही एसएसडी आपके लिए एकदम रॉबस्ट काम करेगी, रिलायबिलिटी के साथ काम करेगी दोस्तों। अब थर्मल्स की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं इनकी बात ऑलरेडी कर चुका हूँ कि कौन सी ज्यादा बेटर आपको देखने मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसके ऊपर जैसे कि मैंने बोला अच्छा इंक्लोजर लोगे तो यहाँ पर थर्मल्स भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। लेकिन सेम इस एसएसडी के अंदर भी ये भी गर्म होती है भाई एक्सटर्नल, लेकिन ये इस तरीके से बनी हुई है, डिजाइन हुई है, इसकी कॉम्पैक्ट जो डिजाइन है इसके हिसाब से ही इसके जो थर्मल्स को मैनेज किया गया है, तो मेरे हिसाब से ये भी चल सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम लोग कंपैटिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पर कोई इशू नहीं है, चाहे आप ये यूज करते हो चाहे ये यूज करते हो। मैकबुक्स के साथ यहाँ पर जो कि M1 M2 M3 जो भी आती है चिप M4 सबके साथ में कंपैटिबल है, कोई इशू नहीं आपको देखने को मिलेगा। हाँ थोड़ी सी बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी की मत लेना भाई, 400-500 वाली, तो शायद उसमें दिक्कत आए इंटरनल वाली में। बाकी तो इसके अंदर तो ये सब चलती है। तो थोड़ा फाइल सिस्टम भी समझा देता हूँ मैं आपको। तो EXFAT करके सिस्टम होता है, वो सपोर्ट करता है विंडोज एंड एप्पल के अंदर, दोनों के अंदर। तो उसके अंदर ही आप इनको फॉर्मेट करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर NTFS जो फॉर्मेट होता है वो सपोर्ट नहीं करता, जो विंडोज में करता है। तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपको दोनों में यूज करना है तो EXFAT में आप फॉर्मेट कर लेना अपनी SSDs को, तो दोनों ही आपके आराम से चलेगी। और सिर्फ आपको अगर मैक पे यूज करना है तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो इसके ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट में। आप पूरी तरीके से डिटेल में उन पे जान सकते हो कि कौन सा मैक के लिए बेस्ट फॉर्मेट यहाँ पर रहता है दोस्तों। और हाँ अगर आप इन केस अच्छा वाला केस ले लेंगे तो आपको जो है थंडरबोल्ट पोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी।
पड़ेगी और एक केबल की भी जरूरत पड़ेगी जो थंडरबोल्ट वाली होगी, तो वो आप देख लेना, ठीक है। वो आपको मैक पे तो मिलता ही है, लेकिन इसके लिए आपको वही केबल यूज करनी है। अगर आप 3.2 वाली केबल यूज करेंगे तो उस पर आपको 40 Gbps वाली स्पीड नहीं मिलेगी, यानी वही 300-4000 Mbps की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको नहीं देखने को मिल पाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली हम लोग वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि भाई क्या मेरा जो है अपना खुद का वर्डिक्ट है, आपको क्यों लेना चाहिए इंटरनल एसएसडी को, क्यों लेना चाहिए एक्सटर्नल एसएसडी को। 3 चीजें यहाँ पर आपको कंसीडर करनी है। आपको वैल्यू फॉर मनी चीज चाहिए, स्पीड चाहिए, और साथ ही में आपको चेंज करना है इन फ्यूचर, आपको अपग्रेडेबिलिटी भी चाहिए। तो आप यहाँ पर इंटरनल एसएसडीज के साथ में जा सकते हैं, इंक्लोजर के साथ में जा सकते हैं, एक अच्छे इंक्लोजर के साथ में। बाद में आपको 4 TB 8 TB 10 TB जो भी आपको अपग्रेड करना है, आप बेशक से आप इसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी रॉबस्ट चीज चाह रहे हो, लंबे टाइम तक आपने यूज करनी है, थोड़ा सा ड्रॉप प्रोटेक्शन भी चाहिए, ठीक है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, तो अगर वो भी आपको थोड़ा सा चाहिए तो फिर आप इसकी तरफ जाओ। आपको बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बताया कि फाइल ट्रांसफर इधर उधर करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बार बार ही आपको इधर उधर करना पड़ता है डेटा, तो देन आप यहाँ पर इंटरनल एक्सक्लूजन ना लेकर के एक्सटर्नल एसएसडीज को ही कंसीडर करिएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपका डिसीजन बनाने में हेल्प की होगी और आपको भी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी सारी चीजें। इन केस आपके कोई भी अगर अदर डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स पक्का करने वाला हूँ। यहाँ पे मैक मिनी के ऊपर किसी और टेस्टिंग की बात करते हैं, या मैकबुक के ऊपर आपको किसी और टेस्ट के बारे में जानना है या कोई और टेस्ट करवाना है, तो यहाँ कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के अलावा आपको विंडोज से रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत आती है तो भी आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसका भी यहाँ पर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों इस वीडियो से। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।